इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है और खास दिन है किसान वाणी के लिए, क्योंकि कार्यक्रम हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ बैठे हैं, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं फ़ोन से, और जो विषय उनसे जुड़ा हुआ है उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको फ़ोन नंबर बता दूं। हमारा जो फ़ोन नंबर है 221 322 है, जिसमें STD कोड आपने लगाना है 01744 01744 STD कोड है। और फ़ोन का जो नंबर है भाई वो है 221 322। आज का जो विषय है किसान भाइयों वो भी आपको बता दें, धान फसल की देखभाल। सबसे जो विस्तृत स्तर पे किसान भाई फसल ले रहे हैं वो धान है। इससे जुड़ी जो भी किसान भाई दिक्कत है महसूस कर रहे हैं, जो उनको खेत में समस्या आ रही है, उससे आप सवाल उसका पूछ सकते हैं। और अब जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आप हैं डॉक्टर हरिओम, पूर्व वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं। और डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जो धान फसल की देखभाल का हमने आज विषय लिया है, धान की जो हमारी फसल है अभी वो किस अवस्था में किसान भाई ले रहे हैं? किसान भाइयों, मेरी सबको राम राम। अब जो टाइम चला हुआ है उसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मौसम धान की फसल के हिसाब का बहुत अच्छा रहा। अनुकूल मौसम रहा, अच्छी बारिशें हुई हैं जी। और उसमें ज़्यादातर जो हमारी फसल है इस टाइम फुटाव में है, वो फुटाव में जी। और कुछ जो अगेती लगी हुई है जैसे 60 है, 1509 है, तो वो गाभे में आई हुई हैं या कहीं कहीं वो निसरनी शुरू हो गई हैं। तो ये इस टाइम पे चला हुआ है जी। और डॉक्टर साहब, इसमें जो है किसान भाई क्या दिक्कत आजकल के दिनों में उनको आती है और किस प्रकार की कृषि क्रियाएं धान से जुड़ी होती हैं, चाहे वो खाद की बात हो, खरपतवार की, पानी की या फिर बीमारियों की? किसान भाइयों, मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जहाँ पर आपका खर्चा कम होगा। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन है, एक बार वो लेते हैं। नाम नेत्रपाल है जी। हेलो, हाँ जी, कौन साहब? हाँ जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? नमस्कार जी बाबू, नमस्कार। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। मेरा नाम नेत्रपाल है जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये खेड़ी को खुशनाम पड़ता है जी, जिला शामली में। जिला शामली से बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, हमने मुंजी लगा रखी बाबू जी। क्या लगा रखी है? मुंजी लगा रखी जी, मुंजी जीरी जी। हाँ जी। और इसमें गड़, वो जो जड़ है ना, जड़ उसकी गड़ा लग रही जी। अच्छा। और ये पेड़े सूखा लग रहे जो ऊपर वो खंचे हैं जी, बिल्कुल सूख रहे पेड़े जो ऊपर निकल जा रही है पेड़े अपने आप ही हाथ लगाते ही। तो ये कब लगाई जीरी आपने? ये तो ये महीना करीब हो गया जी। महीने करीब हो गया? हाँ जी। अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा आपको 2-3 चीजें हो सकती हैं। बताओ जी बाबू जी। एक तो ये हो सकता है कि आपकी जो जीरी है वो गहरी रोपाई होगी, उसकी रोपाई करके लगाई आपने? हाँ जी, रोपाई करवाई। तो इसमें आपने पाड़े कितने बार किए थे खेत में?
पहले 2-3 बार कटवाई थी। 2-3 बार कटवाए। और गारा क्या नरम होगी थी काफी लगाने के टाइम पे? हाँ जी, गारा नरम होगी थी काफी लगाने के टाइम पे? हाँ जी, गारा खूब हो गया था जी। हाँ, गारा खूब हो गया था, तो वही कारण है इसका। आपकी जो पौध लगी है वो गहरी रोपाई होगी उसकी। अच्छा इसमें जी। क्या है कि 1 इंच से ज्यादा, यानी कि आंगली का 1 पोरुआ, अच्छा उससे ज्यादा गहरी रोपाई नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा गहरी रोपाई हो गई है तो वो जो उसमें फुटाव बहुत देर से शुरू होता है, और जब तक फुटाव होने का टाइम आता है तब तक उसका तना गलने लग जाता है, और जो जड़ें हैं जो वो भी काली पड़ने लग जाती हैं। तो मैं इसका एक कारण बताऊंगा आपको कि गहरी रोपाई में क्या होता है कि जब 1 इंच से ज्यादा रोपाई हो जाती है ना गहरी, अच्छा जी। तो वो जो पहली गांठ बनती है ना तने के अंदर, अच्छा जी। तो वहां से फुटाव चलना होता है उसका। अच्छा जी। अगर वो पहली गांठ भी जमीन के नीचे दबी हुई है तो फुटाव शुरू नहीं होता है उसमें। अच्छा जी। इसमें 8-10 दिन आपके खराब हो जाते हैं। अच्छा जी। उसके बाद दूसरी गांठ बनती है तने के अंदर। अच्छा जी। अब उस गांठ से फुटाव शुरू होता है दूसरी जगह से। अच्छा अगर जी। वो भी जमीन के अंदर दबी हुई है तो आपका 20 दिन से 1 महीना निकल जाता है। और इतने टाइम में क्या होता है, जब पौधे की ऊर्जा चालत में नहीं आती है अच्छा तो जी। उसका तना गलने लग जाता है, और उसको उखाड़ के देखेंगे ना आप, हाँ जी हाँ। तो आप उसमें देखेंगे कि जड़ें 2-3 जगह से निकली हुई मिलेंगी। और इसका इलाज ये है कि आप इसको, अब तो समस्या आ गई तो बड़ी मुश्किल है इसको कंट्रोल करना वैसे तो, लेकिन इसमें थोड़ी हवा निकाल दें आप। या अगर एक किलों वाला सुहागा होता है ना, जैसे किलों वाली, अच्छा जी। अच्छा। वो निकल जाए, इसमें से हवा निकल जाए, थोड़ी बहुत जड़ों को हवा मिल जाए, पानी कम हो जाए, पानी खड़ा ना करो इसमें आप, अच्छा जी। तो इसमें वो संभावना आपकी वो ठीक हो सकती है। दूसरा क्या, एक और बताओ मेरे को कि हाँ जी। पत्तों पे लाल से पत्ते तो नहीं है? हाँ, लाल भी हाँ जी पत्ते। हाँ, फिर गहरी भी लगी हुई है आपकी, और पत्तों पे जिंक की कमी आई हुई है आपके खेत में। अच्छा जी। जिंक की कमी आई हुई है, जैसे जर लग जाता है ना, हाँ जी हाँ। लगा हुआ है ऐसे, हाँ जी। लगा हुआ है, जर सा लग जाता है जैसे पत्तों पे। हाँ जी हाँ। बस वो जिंक की कमी है। जिंक नहीं डाला था क्या आपने खेत में? हाँ जी। नहीं डाला था क्या जी? जिंक? जिंक, जिंक नहीं दे रहा था जी। हाँ, जिंक की कमी है इसमें। जिंक और यूरिया का स्प्रे करो, तुरंत 2 स्प्रे करो इसके, हफ्ते के बाद दूसरा करना, 7-8 दिन के बाद। अच्छा जी बाबू जी। इसमें क्या करेंगे आप, 100 लीटर पानी में हाँ जी। आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाला, अच्छा जी। और 2.5 किलो यूरिया। अच्छा जी। 100 लीटर का बताया है मैंने। अगर ज्यादा पानी लगता है तो इसको बढ़ा लेना उसी अनुपात में। हाँ जी। 100 लीटर पानी में आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाला, अच्छा और जी। 2.5 किलो यूरिया, इसका स्प्रे करें, और 7-8 दिन 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे फिर करें। यूरिया का देख है जी 2.5 किलो। 2.5 किलो 100 लीटर का बताया मैंने आपको ये। अच्छा जी। अच्छा। अगर 200 लीटर पानी लगता है डबल कर लेना इनको, अच्छी बात जी। तो इनका स्प्रे करें आप। संभावना ये है कि आपकी गहरी भी लगी हुई है, दूसरा आपके खेत में जिंक की कमी है, तो जिंक के लिए स्प्रे करें तो आप। अच्छी बात जी। ठीक है। ठीक है किसान भाई, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, जो जिंक की कमी आपने खास तौर पे बताई, ये किस अवस्था में हमारे पौधों को जो है प्रभावित करता है, और कब हमें इसके कमी के लक्षण नज़र आ जाते हैं? हाँ जी, बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जी। अब लगभग 2 से 2.5 महीने की फसल हो चुकी है जी। 2 से 2.5 महीने तक अब तक फसल में लगभग कोई कीड़ा बीमारी नहीं है, जी। यानी कि कोई समस्या नहीं आई है। हाँ, खुशी की बात है ये। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आई है जी। तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। जी। एक तो मैंने बताया कि गहरी रोपाई हो जाती है। जी। इसमें शुरू के 15, 20, 25 और यहाँ तक कि महीना भी खराब हो जाता है। जी, वो निकलने में ही रह जाता है, पौधा। निकलने में रह जाता है, और तब तक तना गलने लग जाता है, उसकी एनर्जी की चालत नहीं हो पाती है पौधे की, तो वो गलने लग जाता है, फिर वो फुटाव नहीं होता उसमें। जी। इसके लिए भी कोई दवाई नहीं है। जी। दूसरा जिंक की कमी है। जी। ये लगभग 3 से 4 हफ्ते हो जाते हैं जब जी। रोपाई के, तो लाल सा पत्ता होने लग जाता है। जैसे दूर से सड़क से जाते हैं ना, खेत देखते हैं हम, जी। तो लाली सी झलक आती है पत्तों में से निकल जी, के, आती है। तो इसमें जिंक की कमी आती है ये, और जमीनों में जिंक की कमी आई हुई है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। हेलो, राम राम डॉक्टर जी। हाँ राम राम, कौन साहब बोल रहे हैं जी, नाम बताइए। मैं राम स्वरूप बोल रहा जी, गाँव रायत खाने से सर। रायत खाने से राम स्वरूप जी। जी पूछिए सर। ये जीरी में जी ये घोड़ा सा है जी, एक हरा है घोड़ा सा जी। अड़ और घोड़ा सा। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो देखिए अभी
घोड़े का इतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब घोड़ा निसरने के बाद आता है ना, तो उस टाइम पे ज्यादा नुकसान करता है ये। दूसरा आपने पूछा है अड़का। अच्छा ये बताओ, आप अभी बारिश नहीं हुई आपके आसपास में गांव में? हाँ, जब ये क्योंकि अब तक बारिशें अच्छी हुई है ना, तो आमतौर पे 90% 95% समस्या अभी तक नहीं है ऊपर की जी। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आपके खेत में आप कह रहे हैं कि ऊपर आया हुआ है, इसका कारण एक हो सकता है कि आपने खेत में ज्यादा हरी खड़ी है क्या फसल आपकी? हाँ जी सर, जी ज्यादा हरी काची खड़ी है क्या फसल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ बस देखिए, अगर ज्यादा आप यूरिया डालते हैं, ज्यादा पानी खड़ा रह जाता है ना फसल में, तो ऊपर का अटैक बढ़ जाता है और जल्दी आ जाता है। जबकि आम फसल में 90% खेतों में अभी तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब ये बारिश आती है ना, तो सर ऐसी बात है जो गन्ने के बीच में है जी खेत। अच्छा, गन्ने के बीच में है जी, गन्ने के बीच में है जी वो खेत। वो पीछे भी गन्ने का खेत था वो? हाँ जी, पीछे भी गन्ने का खेत था सर। बस खेत में बढ़वार ज्यादा होगी आपकी। एक तो यूरिया आपने ज्यादा डाल दिया होगा, हो सकता है। तो 2 कट्टे यूरिया गिरा जी, एक डाया गिरा, एक सुपर गिरा जी, एक पोटास का गिरा जी, सल्फर गिरी जी। नहीं, गन्ने के खेत में इतने खाद की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा खाद डाल के। और एक बात और बता दो आप, हाँ जी, सुबह जब खेत में जाएंगे तो कितने दिन की होगी फसल आपकी? वो 2 महीने सारे की हुई, 2 महीने की जी। जब आप सुबह, हाँ जी, निसरण लग रही है। एक बात और बताओ, जब खेत में जाते हो सुबह, हाँ जी, तो ऊपर का पत्ता गिरा हुआ होता है? नहीं, पत्ता ठीक है ना, पेड़ा है ना कुछ आगे। मेरी बात बताओ, आप खेत में घोड़ा बहुत आ रहा है जी। एक बात बताओ, आप वो गन्ने की वजह से है जो घोड़ा आ रहा है ना, गन्ने का खेत है ना आसपास में, उसकी वजह से है। तो ऊपर का पत्ता सीधा खड़ा है या गिरता है सुबह? नहीं, पत्ता सीधा खड़ा सर जी, पेड़ में कोई नुकसान नहीं है जी सर। हाँ चलो, ये है दिक्कत आपकी। तो इसमें आप ऊपर का मैं बताऊंगा इलाज इसका आपको। तो इसमें ऊपर की दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक दवाई है चेस। हाँ जी, चेस दवाई है, चेस जी, ठीक है, ले लो। हाँ चेस जी, हाँ 120 ग्राम 120 ग्राम जी। हाँ, या एक दवाई है मोनोक्रोटोफास। हाँ, मोनोक्रोटोफास भी है सर। इसकी 500 ml दवाई है, इसमें तीनों कीड़े कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है सर। ये ऊपर भी आपका गोब की सुंडी भी और पत्ता लपेट भी, ठीक है सर, ये तीनों कंट्रोल हो जाएंगे इससे। तो ये आप कर सकते हैं इसका। इसमें 8 टंकी करा कि 10 टंकी करो सर? इसमें 150 से 200 लीटर पानी लगाओ आप। 10 टंकी तो कम से कम करो आप इसमें। हाँ, 10 टंकी में 200 लीटर तेल हो जाएगा। और इसमें ज्यादा खाद मत डालो आप, फसल का रंग देख के खाद डालो आप। वो गन्ने का सर इस करके आज 2 किले आज में वो तो ठीक खड़ी सर जी। इसमें कीड़ा नहीं रुकता आपका, अगर ये इसी तरह रंग रहा है ना फसल का। हाँ जी, आगे दूसरे भी कीड़े आएंगे, दवाई बेशक डालते रहना इसमें आप। ठीक है सर, ठीक है। ये किसान भाई रामस्वरूप जी, हाँ जी, कभी लगा ऐसे कि यूरिया ज्यादा डाल रहे हो आप? नहीं, यूरिया तो मैंने 2 इकट्ठे गिरे सर, एक डाया गिरा जी, एक सुपर का है, आधा पोटास का जी, जिंक गिरी जी, सल्फर गिरी जी, वो तो कुछ गिरा नहीं सर। और क्या गिरोगे? डॉक्टर साहब ने कह रहे हैं अभी ज्यादा हो गया ये भी। अच्छा जी, अच्छा है सर। गन्ने के खेत में और कितना डालोगे आप, वैसे ताकतवर हो जाएगा। धन्यवाद फोन करने के लिए किसान भाई। डॉक्टर साहब, ये जो जिंक की कमी की हम बात कर रहे थे, जो कमी वाले लक्षण है किसान भाई, उनको पहचान के भी डाल सकते हैं। हाँ जी जी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि 3 से 4 हफ्ते की जब फसल हो जाती है ना, तो पत्तों पे लाली सी आने लग जाती है जी, जैसे जरसा लग जाता है ना, और लाली की झलक दिखने लग जाती है। और अगर ये बढ़ती चली जाती है तो पत्ता सूखने भी लग जाता है और इसका फुटाव भी प्रभावित होता है इससे जी। तो इसके लिए समय रहते मैं तो कहता हूँ कि शुरू में ही आप जिंक सल्फेट खेत में जरूर डालें जी। कितना? 10 किलो तो जरूर भी डालें। 21% किस अवस्था में? 21% जब खेत की तैयारी करते हैं, दवाई में देते हैं। हाँ, प्रति एकड़ 10 किलो 21% वाला जी। और अगर 33% वाला है तो 6.5 किलो। 6.5 किलो। हाँ, इसको जरूर नीचे लगाएं। और अगर आपके खेत में नमक है या पानी खारा है, किन क्षेत्रों में हरियाणा में आसपास हमारे आमतौर पे जैसे हम ढांड की तरफ जाने लग जाते हैं ना जी, तो ढांड से और कैथल की तरफ और पूरा आगे हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा आपका बच गया जितना भी। और ये जो जिले हैं अपने करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की अम्बाड़ा की तरफ वाला, इसमें जीटी रोड से जो यमुना के बीच का एरिया है ना जी, वो अच्छा है
जी उसमें नमक नहीं है, जमीनें भी अच्छी हैं। जी लेकिन जैसे नीचे आने लग जाते हैं, जैसे असंध की साइड में आने लग जाते हैं करनाल में, जी और यहाँ ढांड की साइड में जाने लग जाते हैं, या इस्माइलाबाद की साइड में जाने लग जाते हैं, या चिक्का की साइड में जाने लग जाते हैं, जी तो वहां नमक बढ़ाने लग जाते हैं जमीन के नीचे के। तो जहां भी नमक हो वहां डबल जिंक डालना, आपने जिंक डबल करना, डबल डालना है। और फिर भी ध्यान रखना है, कई बार ठीक जिंक नहीं मिल पाता हमें, जी फिर भी ध्यान रखना है, अगर 3 से 4 हफ्ते के बाद ये लक्षण दिखाई दें, वो पत्ता कमजोर हो जाता है, तोड़ेंगे ना एकदम हाथ में आ जाता है वो, अच्छा हाँ, तो वो कमजोर हो जाता है और फुटाव को प्रभावित करता है। तो उसमें स्प्रे जरूर करें उस टाइम पे। जी स्प्रे में छिड़काव ये जिंक का और साथ में क्या यूरिया का बताया, यूरिया का, हाँ, जिंक और यूरिया का स्प्रे करें। और अगर ज्यादा आ गई है तो 2 स्प्रे करें, इसके 8-10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे भी करें, दूसरा कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि 3 चीजें जी 2 से 2.5 महीने तक जो आती हैं, जिसका जो नुकसान करती हैं फसल में। डॉक्टर साहब एक फोन है, एक बार। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताइए साहब। नाम है जी महेंद्र शर्मा। कहाँ से शर्मा जी? गांव नोच है जी, जिला। नोच से बोल रहे हैं शर्मा जी, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ जी, अपनी पौध थी PR14 की जी। अच्छा जी। तो वो थोड़ी खराब हो गई थी जी, तो उसमें थोड़ी जी लगी, तो बाकी हमने किसी से लेके लगाई थी जी। वो थोड़ी ही ज्यादा टाइम की हो गई थी पौध जी। जी तो अब जो पहले लगी हुई है और ये भी निकलने लगी जी, तो इससे पैदावार पर असर पड़ेगा किस तरह जी? अलग अलग लगा रखी है दोनों? हाँ, वो जो अपनी वो तो अलग है जी, ये जो बाद में दूसरे लिए पड़ोसी से वो अलग है। इन्होंने जो बाद में लगाई ना वो पुरानी पौध है, हाँ, यानी कि उम्र ज्यादा होगी। हाँ, जैसे PR14 लगा रखी है ना इन्होंने जी, तो 30 दिन की पौध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी अगर 30 दिन, हाँ, अगर 30 दिन से ज्यादा हो जाती है ना जितनी भी, तो वो खेत में फिर जल्दी निसरने लग जाती है, उसमें फुटाव कम होता है। तो उसका सबसे पहले इलाज शुरू में ही होता है कि फुटाव बढ़ाना होता है उसमें हमें, जी, क्योंकि वो निसरने की तरफ जाती है जल्दी। जी तो उसमें जो भी खाद डालना हो शुरू में डाल दो आप। अच्छा, लगभग मतलब आधा पौना तो जरूर डाल दो उसमें। कितने दिन की होगी किसान भाई वो? ये सर होगी 2 महीने से थोड़ी ऊपर होगी, 2-4 तो अब वो समय तो जा लिया। हाँ, तो अब इसमें आप स्प्रे करें, यूरिया और जिंक के दो स्प्रे कर दें आप, क्योंकि हाँ, जो एक स्प्रे होगा ना आपका लगभग आधे कट्टे बराबर काम करेगा वो। या एक और कर सकते हैं आप, नैनो यूरिया आया हुआ है। अच्छा जी, नैनो यूरिया स्प्रे कर दें आप, 500 ml की बोतल मिलेगी इफको से आपको। अच्छा जी। तो उसका करीब 240 रुपए करीब है उसकी कीमत है, और उसका स्प्रे करें, वो 1 कट्टे बराबर काम करेगी। अच्छा जी, ठीक है। ये कहीं मतलब निसरने लग गई है। हाँ, उसमें फुटाव कम रहेगा आपकी, जितनी ज्यादा पुरानी पौध ले ली ना आपने, तो यही नुकसान, हाँ, यही नुकसान होता है बस पुराने पौध लगाने का, कि वो खेत में आगे उसका टाइम घट जाता है फिर। ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ शर्मा जी, फोन करने के लिए धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद जी, आपका भी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर
खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। डॉक्टर साहब, फिर भी जो बीमारियों से संबंधित बात है, कौन सी बीमारियां आ सकती हैं या आती हैं इस अवस्था में, और क्या भाई उसके लिए डाल सके हैं? पहले मैं वो बातें बताऊंगा कि जिससे कीड़े और बीमारी आए ही कम, हाँ, रोकथाम ही रहे जी। तो किसान भाइयों, एक तो ये है कि इस समय आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें, हाँ, डायरेक्ट ना डालें। मतलब 2-1 महीने की फसल होगी तो टाल करें। हाँ, 40 दिन के बाद जी, रोपाई के 40 दिन के बाद, और अगर सिद्ध बिजाई है तो 60-65 दिन के बाद खेत में यूरिया का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, बगैर जरूरत के पानी खड़ा ना रखें खेत में जी, ठीक है। कितने दिन बाद पानी सुखा दें डॉक्टर साहब? गिल्ला रखें खेत को, नमी रखें। हाँ, नमी रखें, खेत को गीला रखें, उसमें क्रैक ना आने, दरार ना पड़ने पाए, लेकिन पानी भी खड़ा ना हो। पानी मतलब दें तो उसमें मतलब गिल्ला रहे, वो ज्यादा पे ना सूखे, और पानी खड़ा रखने की जरूरत भी नहीं है जी, ठीक है। और अगर नमक है, पानी खारा है जी, तो उस अवस्था में तो पानी, अगर अच्छे वाला पानी भी खड़ा रह गया तो वो घुल जाते हैं पानी के अंदर, नमक जी ऊपर रहते हैं ना, तो उसमें तना गलन शुरू हो जाता है जी, और कीड़ा होपर भी जैसे शुरू हो जाता है उसमें जी। तो पानी भी जरूरत से ज्यादा खेत में ना रखें जी। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपकी फसल निसरने के नजदीक आती है, यानी कि गाभे में आ जाती है जी, और निसरने लग जाती है जी, उस समय अगर आपका खेत हल्की सी पीली झलक दे गया है, मतलब दूर से आप देखेंगे तो हल्का पीला सा हो गया है जी, तो वहां समझो आप काफी कीड़े बीमारियों से सुरक्षित हो जाएंगे। अच्छा, अगर निसरने के टाइम पे ज्यादा हरापन है खेत में, या पत्ते में ज्यादा नमी है जी, पत्ता सुबह खेत में जाएंगे ऊपर गिर जाता है जी, टॉप से, तो इसका मतलब पत्ते में कमजोरी है उसमें। तो ये वजह क्या है डॉक्टर साहब? ये तो ये है कि पत्ते में अगर ज्यादा यूरिया हमने डाल रखा है, उसमें ज्यादा हरापन आ जाता है, ज्यादा पानी खड़ा रह जाता है, तो उसमें नमी का पोर्शन भी ज्यादा हो जाता है और कमजोर हो जाता है उसका तना भी और पत्ते भी जी। तो जब निसरने लगे तो शुरू से ही खाद का, यूरिया का ध्यान रखें कि फसल को जरूरत से ज्यादा हरी या काली ना होने दें जी। तो निसरते टाइम पे अगर हल्की सी पीली झलक आपके खेत में आ गई है तो समझो आप काफी कीड़े और बीमारियों से बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, एक फोन है, एक बार वो ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं जी? मैं विकास कुमार बोल रहा जी। कहाँ से? जिला सहारनपुर, गांव डिब्बी। हाँ जी, बोलिए विकास जी। सर हमारे दाल आ रखे जी, गिरी। अच्छा जी। तो इसमें जो पत्ता तोड़ की बीमारी आ रही सर। पत्ता तोड़ जी, पत्ता मुड़े है ना जी, मोड़े, पत्ता लपेट, पत्ता लपेट। हाँ जी 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 जी। पत्ता लपेट है जी, लीफ होल्डर बोलते हैं इसको, पत्ता लपेट के खाते हैं ये इसकी सुंडी। तो मैं अब कीड़े बीमारियों के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको जी। तो एक तो जैसे बताया हॉपर आ सकता है, मैंने उसका इलाज बता दिया आपको। दूसरा पत्ता लपेट आ सकती है, और तीसरा गोब की सुंडी आ सकती है जी। तो इनके लिए एक लगा रखी जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई भी हो तो पत्ता लपेट या कोई भी किस्म हो, इसमें कोई अलग बात नहीं बता रहा मैं आपको। अच्छा। तो इसके लिए एक दवाई है कोराजन, 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। बटे को मारी थी जी। है जी, कोराजन। अच्छा, कोराजन मारनी। हाँ, 60 ml। दूसरी दवाई है फेम। अच्छा, फेम है 20 ml, 20 ml। अच्छा जी। और एक मैंने बताई जो मोनोक्रोटोफॉस बताई आपको, अच्छा जी, 500 ml। ये तीनों ही कीड़ों को, चाहे पत्ता लपेट हो, चाहे गोब की सुंडी हो या हॉपर हो, तो तीनों को ही कंट्रोल करेगी ये। एक बात अब और क्या आ सकता है, एक शीथ ब्लाइट होती है जी। शीथ ब्लाइट क्या होती है कि वो बाहर से शुरू होती है डोल के साथ से। तो जैसे सांप की कांचड़ी होती है ना, बीच में से सफेद दाग हो जाता बड़ा सा, उस तरह की होती है। दूसरी ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट आमतौर पे बासमती में आती है, उसमें जैसे आंख होती है ना, आंख बीच में से सफेद हो जाती है और बाहर एक आंख के आकार के धब्बे बनने लग जाते हैं उसमें। तो चाहे शीत ब्लाइट हो चाहे ब्लास्ट हो, इसके लिए एमी स्टार दवाई है जी, 200 ml आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा शीत ब्लाइट के लिए एक लस्टर दवाई है,
अच्छा जी। 400 ml उसका प्रयोग कर सकते हैं। शीत मार भी है 450 ml। और ब्लास्ट के लिए और शीत ब्लाइट के लिए एम स्टार तो हो ही गई आपकी। एक बीम या सीविक भी आप 120 ग्राम यूज कर सकते हैं। अलग अलग नाम से बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसान भाई ले सकते हैं। जो पत्तल पेट की डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे, उसके लिए एक बार फिर से बता दें। हेलो। हाँ, पत्तल पेट के लिए जैसे ये सिफारिश की गई है, जैसे हरियाणा में और पंजाब में, तो डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब 3 बीघे में क्या टंकी व्यवस्था रखना इसका? हाँ जी। 3 बीघे में कितनी लगानी है ये कह रहे हैं? मैं आपको किले के हिसाब से बता दिया आपको जी। 8 कनाल के हिसाब से या 5 बीघे के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा जी। ठीक है। लीफ होल्डर के लिए एक दवाई है कोराजन 60 ml या फेम 20 ml है जी। ठीक है। इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं इनका। जी। तो धन्यवाद किसान भाई फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जो बातचीत हमारी रह गई है अब वो चलते चलते वो भी कर लें। जी जी, आप बता रहे थे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जी, कि जब निसरने लग जाती है जी या गाभे में आ जाती है जी तो पावर स्प्रेयर का प्रयोग ना करें। जी। क्योंकि पावर स्प्रेयर धक्का मारता है फसल को। अच्छा। आपने देखा होगा कि जब निसरते टाइम पे जब हवा तेज आ जाती है, आंधी आ जाती है जी या बारिश आ जाती है साथ में, तो काला दाना आता है उसमें फसल में। हाँ जी। उसका कारण ये होता है कि जो अंदर पोलन होते हैं ना, जो पोलन वो छोटे छोटे बोर जो बाहर दिखता है आगे, बाहर दिखता है जब तो काम हो चुका होता है उसका। अच्छा। मेल फीमेल का जो भी जी नर का और उसका हो चुकी होती उसकी हो चुका होता फर्टिलाइजेशन, वो अंदर होती है। तो जब भी गाभे में आ जाती है उसी टाइम वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और उस टाइम पे पावर स्प्रेयर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बिल्कुल जैसे ट्रैक्टर का या पावर स्प्रेयर का कर रहे हैं किसान भाई जो। हाँ, उस टाइम ना करें, काला दाना हो जाएगा आपका जी। और आप कहेंगे कि दवाई डाली थी उसका असर आ गया ये। जी डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमसे इतनी खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है। तो वीरेंद्र भाई और प्रीतम भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।